ये कहानी है एक 12 वर्षीय जर्मन लड़के की, जिसने अपने माता पिता को खोने के बाद अपने अटूट जुनून के बल पर घड़ी की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड खड़ा किया। ये कहानी है रोलेक्स की। साल 1893 में जर्मनी का 12 वर्षीय हंस विल्सडॉर्फ अनाथ हो गया। माता पिता की मृत्यु ने उसके जीवन को अंधकारमय कर दिया। उसके रिश्तेदारों ने उसके माता पिता का कारोबार बेच दिया और उसे एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। यही उसकी मुलाकात स्विट्जरलैंड के एक लड़के से हुई, जिसने उसे स्विट्जरलैंड की घड़ी निर्माण उद्योग के बारे में बताया। घड़ी निर्माण उद्योग में कदम। 1900 में महज 19 साल की उम्र में हंस ने जर्मनी छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड आ गए। यहाँ उन्हें घड़ी निर्माण कंपनी कूना कॉटन में नौकरी मिली। उनका काम था घड़ियों की सटीकता जांचना। रोजाना सैकड़ों घड़ियों की जांच करते हुए उनका घड़ियों के प्रति जुनून बढ़ता गया। 1903 में हंस ने इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस यात्रा में उनके जीवन की एक बड़ी घटना घटी। माता पिता से विरासत में मिले 3300 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। इस झटके ने हंस को तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। लंदन पहुंचकर उन्होंने एक घड़ी निर्माण कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम शुरू किया। अपना बिजनेस शुरू करने की योजना। 2 साल के भीतर हंस ने घड़ियों के निर्माण, बिक्री और ग्राहक व्यवहार को समझ लिया। उन्होंने महसूस किया कि बाजार में अधिकांश कंपनियां केवल घड़ियों को सजावटी बनाने पर ध्यान दे रही थी, जबकि ग्राहक सटीक, टिकाऊ और सरल घड़ियां चाहते थे। 24 वर्ष की उम्र में हंस ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उन्होंने अपने साले को बिजनेस पार्टनर बनने के लिए मनाया और 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस नामक कंपनी की स्थापना की। पॉकेट वॉच से रिस्ट वॉच तक का सफर। कंपनी ने शुरुआत में यात्रियों के लिए पॉकेट वॉच बनाई, जो हल्की और पोर्टेबल थी। इन घड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के केस में रखा जाता था। पहली ही घड़ी, पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच, हिट साबित हुई, लेकिन हंस जानते थे कि भविष्य रिस्ट वॉचेस का है। हालांकि उस समय रिस्ट वॉचेस को महिलाओं के आभूषण के रूप में देखा जाता था। इसे बदलने के लिए हंस ने 1906 में ब्रिटेन में सोने और चांदी की पट्टियों वाली रिस्ट वॉचेस लॉन्च की। उन्होंने इन्हें ब्रेसलेट वॉच के रूप में प्रचारित किया। उनकी यह रणनीति सफल रही और उनकी घड़ियां पूरे ब्रिटेन में लोकप्रिय हो गई। हंस ने देखा कि बाजार में सभी घड़ियों पर उनके निर्माताओं के नाम लिखे होते थे। उन्होंने अपनी घड़ियों के लिए एक अनोखा नाम सोचा। कई नामों के प्रयोग के बाद 1908 में रोलेक्स नाम का चयन किया गया। ये नाम छोटा, यादगार और सभी भाषाओं में आसानी से बोला जा सकने वाला था। रोलेक्स की सटीकता का सफर। हालांकि रोलेक्स की घड़ियां लोकप्रिय हो रही थी, उनकी सटीकता पर सवाल उठाए जाते थे। हंस ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने 1910 में अपनी पहली रिस्ट वॉच मूवमेंट 15 लाइन कैलिबर 200 बनाई। इसे स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित किया गया और यह दुनिया की पहली घड़ी बनी जिसने ये प्रमाण पत्र हासिल किया। वर्ल्ड वॉर एक और रोलेक्स का पुनर्निर्माण। 1914 तक हंस ने यूरोप के कई देशों में अपने ऑफिस खोले और 60 लोगों की एक टीम तैयार की, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने घड़ियों पर 33% निर्यात शुल्क लगा दिया, जिससे रोलेक्स की कीमतें अचानक बढ़ गई। हंस ने स्थिति को संभालने के लिए अपनी कंपनी को स्विट्जरलैंड स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम रोलेक्स वॉच को लिमिटेड रखा। युद्ध के दौरान सैनिक रिस्ट वॉचेस को अपनाने लगे, क्योंकि पॉकेट वॉच युद्ध में उपयोगी नहीं थी। हंस ने सैनिकों के लिए विशेष ट्रेंच वॉचेस लॉन्च की, जो मजबूत, जलरोधक और अंधेरे में भी समय दिखाने में सक्षम थी। युद्ध के बाद हंस ने रिस्ट वॉचेस की डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर काम किया। उन्होंने दुनिया का पहला स्क्रू ऑन मैकेनिज्म विकसित किया, जिसमें रबर रिंग्स का उपयोग किया गया। 1926 में उन्होंने रोलेक्स ऑयस्टर लॉन्च की, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी। हंस ने इसे प्रचारित करने के लिए अनोखी मार्केटिंग रणनीतियां अपनाई। उन्होंने तैराक मर्सिडीज ग्लेड्स को रोलेक्स ऑयस्टर पहनकर इंग्लिश चैनल पार करने का मौका दिया। हालांकि मर्सिडीज पूरी दूरी पार नहीं कर पाए, लेकिन उनकी घड़ी ने अपने जलरोधक होने का सबूत दिया। 1928 में हंस ने पाया कि उस समय की सभी घड़ियां मैकेनिकल थी और उन्हें हर 2 दिन में हाथ से वाइंडिंग की आवश्यकता होती थी। उन्होंने इसे बदलने के लिए एक परपेचुअल रोटर विकसित किया। ये एक अर्धगोलाकार रोटर था, जो व्यक्ति की कलाई की हरकत से घड़ी को स्वचालित रूप से वाइंड करता था। 1931 में लॉन्च की गई रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल दुनिया की पहली स्वचालित घड़ी थी। इसने रोलेक्स को घड़ी निर्माण उद्योग में शीर्ष पर पहुंचा दिया।
हंस विल्सडॉर्फ का ये सफर कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके जुनून, नवाचार और अनोखी मार्केटिंग रणनीतियों ने रोलेक्स को घड़ी की दुनिया में एक आइकन बना दिया। आज रोलेक्स घड़ियां न केवल समय देखने का साधन है, बल्कि ये स्टाइल और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। हंस की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियां भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बशर्ते हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने का अटूट जुनून हो।